डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अचानक ले लिया वीआरएस। राजनीति के मैदान में एंट्री मारने को तैयार है गुप्तेश्वर पांडे। जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे गुप्तेश्वर पांडे। बक्सर सीट से जनता दल यूनाइटेड कैंडिडेट बन सकते हैं पांडे। क्या सवर्ण वोटों को लुभाने के लिए नीतीश ने चला है दांव? गुप्तेश्वर पांडे की छवि से नीतीश कुमार को मिलेगा सियासी फायदा। प्रशांत किशोर के जाने के बाद एक बेदाग चेहरे की थी तलाश। जेडीयू के लिए बेदाग छवि के सवर्ण नेता बन सकते हैं गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अचानक वीआरएस लेकर अटकलों को सच साबित कर दिया है। बिहार के सियासी गलियारों में पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे जल्द ही राजनीतिक पारी का आगाज करने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही गुप्तेश्वर पांडे बक्सर पहुंचे थे और उनसे मुलाकात करने जेडीयू के जिला अध्यक्ष ने भी दस्तक दी थी। तभी से साफ हो गया कि पांडे जी अंदर खाने कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। इस मुलाकात के बाद ही गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। पांडे ने कहा था कि चुनाव लड़ना कोई खराब बात नहीं है, ऐसे में कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। पांडे के इस बयान से साफ हो गया था कि उन्होंने राजनीति में आने का मन बना लिया है। देखिए, आज तक जो चल रहा है वो बिल्कुल अफवाह है, लेकिन जहां मैं जाता हूं ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो मैं ये कहता हूं क्या चुनाव लड़ना पाप है? आप भी लड़ लीजिए। अगर कोई इस्तीफा दे करके या सेवानिवृत्त होकर के राजनीति में आना चाहता हो तो ये अनैतिक है, असंवैधानिक है या गैर कानूनी है? ये तो कोई पाप है नहीं। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। लोक भी हो सकता है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में विकल्प खुला हुआ है बिहार में। आप ऐसा, हमने एक सवाल बोल दिया, राजनीति के चलते ही तो ये कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारा तंत्र है, हमारा सिस्टम है, हमारी जनता है। तो लोकतंत्र तो हम लोग सबों के लिए अभिष्ट है। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव, तो उसमें कोई पदाधिकारी आए तो इसमें क्या अनैतिक है, गलत है या गैर कानूनी है? लेकिन मेरे बारे में इस तरह की अफवाहें 6 महीना से फैल रही हैं और लोग फैलाते रहते हैं। लेकिन तो मैं पूरी तरह से इसका अभी आज के डेट में, आज की तिथि में ये सच नहीं है। कल की तिथि में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम आप जिंदा रह सकते हैं, मर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो सकता है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी। वहीं बक्सर सर्किट हाउस में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से मुलाकात के बाद जेडीयू के जिला अध्यक्ष विंध्याचल कुशवाहा ने अहम बयान दिया था। कुशवाहा ने कहा था कि गुप्तेश्वर पांडे जैसी शख्सियत बक्सर से चुने जाते हैं तो ये यहाँ की जनता के लिए सौभाग्य होगा। कुशवाहा ने कहा था कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो बक्सर में भी नीतीश कुमार ही हो जाएंगे। यानी इस बयान से साफ हो गया कि पांडे जी बक्सर सीट से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा भी सुझाव है मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, कि इस बक्सर को तकदीर बदलना है तो अच्छे आदमी को चयन करना चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे, ये अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे आदमी के लिए बंद कमरे का कयास यही माना जाए। नहीं, थोड़े हम कहेंगे। हम तो एक बात बोल दिए ना कि अच्छे आदमी का चुनना चाहिए, अच्छे आदमी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। बक्सर सीट लड़ेगी जदयू। हम तो भाई पहले बोल दिए आप लोगों को कि पांडे जी जैसे बक्सर के यदि उम्मीदवार बनते हैं तो हमें फुल विश्वास है कि पटना के धरती पर नीतीश कुमार हैं तो बक्सर जिला में भी नीतीश कुमार एक पूजा हो जाएंगे। बात आ रही है। गुप्तेश्वर पांडे ने इससे पहले भी राजनीति में करियर आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन तब उनका निशाना चूक गया था। 2009 में वीआरएस का आवेदन देकर गुप्तेश्वर पांडे ने लोकसभा चुनाव लड़ने का दांव खेला था, लेकिन ये दांव निशाने पर नहीं लगा था। 2009 में पांडे को मनचाही पार्टी से लोकसभा की टिकट नहीं मिल पाई थी। इससे निराश होकर एक बार फिर गुप्तेश्वर पांडे पुलिस सेवा में लौट आए थे, लेकिन उनके मन में राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने की चाहत तो दबी छिपी थी। अब इस बार गुप्तेश्वर पांडे ने अपने दिल की दबी ख्वाहिश पूरी करने का मन बना लिया था। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करीबी रिश्ते और आपसी भरोसे की वजह से माना जा रहा है कि वे जेडीयू से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बक्सर विधानसभा सीट से गुप्तेश्वर पांडे के विधानसभा चुनाव लड़ने की पक्की खबरें आ रही है।
वैसे एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों गुप्तेश्वर पांडे को अपने पक्ष में लाना चाह रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर के जेडीयू से अलगाव के बाद नीतीश कुमार को एक बेदाग छवि के सवर्ण चेहरे की तलाश थी। उनकी नजर आखिरकार गुप्तेश्वर पांडे पर टिक गई। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो हर समाज को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। यादव समाज से वीरेंद्र यादव तो कुशवाहा समाज से उन्होंने संतोष कुशवाहा को आगे किया है। हालांकि अभी भी शरद यादव को जेडीयू में घर वापसी कराने के लिए नीतीश कुमार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि उन पर कोई ये आरोप न लगा पाए कि वे किसी एक समाज के नेता हैं। इसीलिए गुप्तेश्वर पांडे को अपने पाले में लाकर नीतीश कुमार सवर्ण वोटरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड उन्हें भी तरजीह देती है। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे की छवि एक सख्त मिजाज अधिकारी की रही है और वे मध्यम वर्ग में काफी लोकप्रिय भी है। नीतीश कुमार मिडिल क्लास के लोगों को भी ये संकेत देना चाह रहे हैं कि वे अनंत सिंह जैसे बाहुबली को दंड देते हैं तो गुप्तेश्वर पांडे जैसे सीनियर ऑफिसर को सम्मान देते हैं। इन छोटी छोटी बातों का लोगों की मानसिकता पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार और गुप्तेश्वर पांडे एक दूसरे के मकसद को पूरा कर सकते हैं। खैर, अब इतना तय हो गया है कि गुप्तेश्वर पांडे चुनावी मैदान में उतरेंगे और एक नेता की तरह हाथ जोड़कर आम जनता से समर्थन मांगेंगे। बक्सर से उनकी टिकट पक्की मानी जा रही है। पुलिस सेवा में तो उन्होंने काफी शोहरत कमाई, लेकिन राजनीति के मैदान में वे क्या कुछ कमाल दिखाएंगे, इसके लिए सबको थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।